नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो बात करने वाले हैं यूपी शिक्षक भर्ती की, जो कि हमें लग रहा था कि हाँ ठीक है, बाकी सारी राज्य सरकारें भी जो हैं अपनी जो शिक्षक भर्ती निकाल रही है, तो हमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल यूपी से भी उत्तर प्रदेश सरकार से पूरी उम्मीद थी हमारे, मतलब हमें, कि उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है हमारे लिए वैकेंसीज जो है प्लान कर रही है। बट सूचना जो हमें ये मिलती है और ये हमें बोला जाता है कि यूपी में जो प्राइमरी क्लासेस हैं और जो आपके बाकी के क्लासेस हैं, उसमें जो टीचर्स का जो रेशियो और जो बच्चों का रेशियो है बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया तरह सारी चीज़ की सारी चीज़ें चल रही हैं, ये बोला गया माननीय के द्वारा। आप एक बार गौर से एक बार अपन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत जो है चर्चा अपन लोग करेंगे कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो क्या बोला गया है कि भाई साहब, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की योजना नहीं है। संदीप जी ने बोला है कि अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमारी जो है यथानुरूप चल रही हैं। कि यूपी सरकार ने मंगलवार को कहा है कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों जो है पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जो कुल मिलाकर 6,28,912 शिक्षक जो है तैनात है। इनका शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है बिल्कुल सही है, और बोला गया कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, बोला जाता है कि भाई साहब 30:1 का हमारा रेशियो होता है प्राथमिक, है ना, प्राइमरी टीचर के लिए, और अपर प्राइमरी के लिए हमारे पास 35:1 का जो है रेशियो हमारा हो जाता है। पर इन्होंने बोला गया जो छात्र टीचर का जो रेशियो होता है बिल्कुल सही चल रहा है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि यह बातें राज्य सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा के जो राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह ने विधानसभा के बजट में, इनका जब बजट आया तब बोला गया, और कहा कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 जो पद हैं यहाँ पे खाली हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलाकर छात्र और शिक्षक का जो आपका अनुपात है वो क्या है, पूरा है, और पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो माननीय जी, मैं एक बात आप सभी से बोलना चाहता हूँ, आप सभी से थोड़ा बहुत आप लोग सोचिएगा, सभी समझदार हैं कि 5 साल हमारे पास हो गए हैं, यूपी में कोई शिक्षक भर्ती हमारे पास आई नहीं है। तो क्या 5 साल, इन 5 सालों में क्या कोई टीचर रिटायर नहीं हुआ है? पहली बात। दूसरी बात, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, क्या कोई नए बच्चों का एडमिशन हुआ नहीं है? तो लॉजिकली सोचने वाली ये बात ये है कि क्या ऐसे कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल कि छात्र और जो शिक्षक है उनका रेशियो बिल्कुल सही चल रहा है। टाइम पे हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल 5 साल में, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पे, पर हमारे यहाँ पे हमारे राज्य में क्या नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है, शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा अटपटा जो है चीज़ें लग रही हैं। मैंने सोचा था, जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी मुझे भी लगा कि यार, मतलब हम लोग तो उम्मीद देख रहे थे कि हमारे पास यूपी में भी जो है आने वाला है मौका, बढ़िया तरह हम लोग फॉर्म भरेंगे, पर उसका थोड़ा सा हमें विपरीत देखने को मिला। अब अपन कर क्या सकते हैं हम लोग? अब ठीक है, बातें हम लोग कर सकते हैं, केवल अपने आप को कर सकते हैं कि हाँ ठीक है जैसे तैसे। अब करें क्या? यूपी के आसपास जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो सारे के सारे जो हैं आपकी भर्तियां निकाल रहे हैं। चाहे मैं बात करूँ बिहार की, आप सभी को पता है, मतलब थर्ड फेज का भी हमारा जो है नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। ऑलरेडी 2 फेज की भर भर के जो है आपके पास वैकेंसीज आ चुकी हैं। DSSB की हमारे पास अभी वैकेंसीज है, इधर चंडीगढ़ में हमारे पास वैकेंसीज है, TGT PGT की आई आप सभी के सामने। तो जो लोग यूपी TGT PGT की तैयारी कर रहे थे, तो थोड़ा सा तैयारी तो देखो करते रहना है, कभी ना कभी हमें उम्मीद है वापस से एक उम्मीद का दिया जलेगा और हमें देखने को मिलेंगी, पर जब तक नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे पता है उम्र बढ़ते हुए जा रही है कि 5 साल तो हो गए, अब 5 साल मान लो कितने भी साल बाद आएगी, फिर बोल दिया जाएगा कि भाई साहब एज क्राइटेरिया आपका यही है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इससे बढ़िया जो अभी है आसपास के जो भी आपके राज्य हैं वहाँ पे आप लोग करें अप्लाई, और पढ़ के बढ़िया तरीके से क्या पाले, नौकरी पाले। क्योंकि देखो यहाँ से तो इन्होंने पत्ता पूरा साफ कर दिया है कि चीज़ें जो है नहीं हो पा रही हैं, सारी की सारी चीज़ें। आगे अगर मैं पढ़ूँ तो सीधा का सीधा बोल दिया गया है कि भाई साहब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है बिल्कुल मतलब सही है, मानक के अनुसार जो है हमारा पूर्ण है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब आप देखिए, समझदार है आप सभी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। बिल्कुल जो हमसे बन सकता है हम लोग डेफिनेटली करेंगे, ट्वीट वगैरह भी यही कर सकते हैं। इसके अलावा तो इससे अच्छा तो मैं बोलूँगा कि अपना थोड़ा सा टाइम फालतू चीज़ों में ना इन्वेस्ट करके अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, और आसपास के राज्य में जो आपकी वैकेंसीज आ रही है आप वहाँ पे जो है अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा के साथ। धन्यवाद।